मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त को सरकार करे बर्खास्त, नहीं पंडा धर्मरक्षिणी करेगी आंदोलन। देवघर पंडा धर्मरक्षिणी के सुरेश भारद्वाज ने आज एक प्रेस वार्ता कर मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त को जल्द से जल्द बर्खास्त करने की मांग सरकार से की और कहा कि अगर रमेश परिहस्त को जल्द ही बर्खास्त नहीं किया गया तो पंडा धर्मरक्षिणी इसके लिए उग्र आंदोलन करेगी। वहीं सभा के महामंत्री कार्तिक नाथ ठाकुर ने कड़े शब्दों में कहा कि मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। यहां आए हुए भक्तों पर जिस तरह से छड़ी की बरसात की जा रही थी वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। जिस तरह एक माननीय महिला विधायक का मंदिर प्रबंधक रमेश परिहस्त ने दुर्व्यवहार किया वो अशोभनीय है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और पंडा धर्मरक्षिणी सभा माननीय से क्षमा याचना करती है। साथ ही विधानसभा में जिस माननीय विधायक ने इस मामले को उठाया है उन सभी का कल्याण बाबा बैद्यनाथ करें और हम सभी का आशीर्वाद उनके साथ है। देवघर झारखंड से देवघर से बीके मंडल की रिपोर्ट। अच्छी सोच रखते हैं कि इसको सुधारा जाए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे मीडिया। कल आपके साथ क्या होगा? कल की घटना और झूठ मूठ का मंदिर प्रशासक यहाँ पे कहता है कि 2.5 लाख का मेला है, ना सिंघवा गया ना दड़बा पुल गया है लाइन, और बोलते हैं 2.5 लाख, जो कि सिर्फ सावनी सोमवार में तीसरी सोमवार जो थी नाग पंचमी उसमें गया था सिंघवा पे लाइन, जो कि 2.5 लाख का था। आप कहाँ पे 2.5 लाख करा दिए? अब झूठी वाहवाही को बंद कीजिए और मंदिर अगर चलाना है सही ढंग से तो जितने भी गलत काम रमेश परिहस्त किए हैं उन पर तुरंत कार्रवाई करें। इसका कई प्रमाण है और आप लोग जानते हैं मीडिया बंधुओं। आपके साथ कल क्या हुआ? हमारे साथ तो जो वो बता रहे आपको, आप लोग जानते हैं कि कई बार पेपर में छपा है कि रमेश परिहस्त जी के द्वारा निकास से ढुकाया गया। कोरोना काल में पैसा लेके हाथ में पैसा रख के और कार्यालय से ढुका के भेजा है, फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ तो उसका मन तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वो जानता है मैं ऑल इन ऑल रमेश परिहस्त, माय नेम इज रमेश परिहस्त। जब वो एक विधायिका के साथ दुर्व्यवहार कर सकता है और वो कहता है कि मैं सांसद और विधायक को दाम नहीं देता हूं, तो ऐसे कैसे चलेगी मंदिर? आप लोग बताइए। अगर उस पर कार्रवाई ना होगी तो हम कल से मंदिर में बैठ जाएंगे धरना पर और सारा व्यवस्था चौपट हो जाएगा। इसका जिम्मेदार सिर्फ उपायुक्त महोदय होंगे, क्योंकि उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे हम लोगों ने उनका शिकायत 6 महीना से कर रहे हैं और उन्होंने आंख में काली पट्टी बांध के बैठ गए हैं। ऐसे चलने वाला नहीं है। जल्द से जल्द उनको हटाया जाए और मंदिर को जैसे कि यहाँ आए सुख बोले कि नहीं अच्छा व्यवस्था है। हम लोग कहे अगर आप नहीं कर सकते हैं, सिख दर्शनम कहते हैं 10,000 हमारी व्यवस्था है पूजा करवाने के लिए, आप कहते हैं 13,000 हम काटे हैं, 2,000 पास ला गया है, तो 10,000 लोग में 11 बजे रात तक चलेगा लाइन सिख दर्शनम का। ऐसी झूठी बातों को ना फैलाएं। आपने कल 25,000 लोगों को घुसाया है सिख दर्शनम के रास्ते से, उसका हिसाब हो, क्योंकि 2018 में सही पहुंचे तो रमेश परिहस्त तो वहां से भाग गए, लेकिन हम लोगों ने मंदिर प्रबंधक पूरा प्रशासन, जब उपायुक्त एसपी एसडीओ साहब मंदिर प्रशासक और ट्रेनिंग अफसर सभी थे, वो कभी भी संकल्प और पूजा नहीं करा सकते, वो तीर्थ पुरोहितों का अधिकार है। और कल मैंने उपायुक्त को ये बात कहा और उपायुक्त महोदय ने माना और उन्होंने कल ही बोला कि अभी से इम्प्लीमेंट होगा। इसलिए आपके माध्यम से पुनः मैं उपाध्यक्ष महोदय कहता हूँ, आप लोग उनसे पूछे कि मंदिर प्रबंधन के द्वारा पूजा मंदिर को संकल्प पूजा पाठ कराना बिल्कुल बंद हो। व्यवस्था वो करेंगे, वीआईपी का सब व्यवस्था करेंगे, पूजा उसके संबंधित पंडा कराएगा। वो कभी सदा भी होता था। इधर कुछ दिनों से खुद मंदिर प्रबंधक उसका पूजा करा रहा है, जो बिल्कुल अनुचित है। पंडा समाज में इसके लिए जबरदस्त उभार है, आक्रोश है। हमारे उपाध्यक्ष कल की जो घटना हुई ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार सिर्फ मंदिर प्रबंधन ही है, जिन्होंने कि किसी भी प्रकार का न कोई रिहर्सल किया, न किसी प्रकार का कोई, चूंकि इन जो अभी की वर्तमान टीम है इनको जिला प्रशासन को मेला का अनुभव नहीं है, लेकिन प्रबंधक हैं जिनको कि अनुभव है। इनके हाथ की कठपुतली बन के रह गए हैं प्रशासन। और जिला कल का जो भी अव्यवस्था हुआ वो सारा शीघ्र दर्शनम पे ही फोकस है। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शीघ्र दर्शनम एक बहुत बड़ा घोटाला है। आप लोग इस बात को मानते हैं नहीं मानते पता नहीं है, लेकिन मैं तो इसका सीबीआई जांच का भी मांग करता हूँ। फ्रॉम बिगिनिंग ये बहुत बड़ा घोटाला है। कल भी 13,000 14,000 पास जो भी कटा है
लेकिन 20-22 हजार लोगों ने उस रास्ते से पूजा किया। जैसे महामंत्री ने कहा कि हेड काउंटिंग मशीन हो, पहले प्रशासन उसका स्कैनिंग करवा रही थी, बाद में स्कैनिंग रोक दिया गया। क्यों? सवाल ये होता है, इसका जवाब प्रशासन को देना चाहिए। क्यों उसमें सुबह 6 बजे से लेके रात 7:30 बजे तक आप उतने ही लोगों को क्यों पूजा करा सके, जबकि अन्य दिनों में अन्य प्रशासक इसको कंप्लीट 11-12 हजार लोगों को पूजा करा देते थे 3 बजे तक। ये तो व्यवस्था में पूरी तरह से प्रशासन और मंदिर प्रबंधक पूरी तरह से हावी है। मंदिर प्रबंधक एक मदमस्त हाथी की तरह कल दिख रहे थे, लाठी चार्ज कर रहे थे, छड़ी चार्ज कर रहे थे, घुसपैठ कराने का प्रयास कर रहे थे, आते थे डीएसपी को बोलते थे गेट रोको, ये वो, बहुत अव्यवस्था थी कल। और इसके लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और हमारे शंकर सरेवार जी ने जब रोका उन्हें तो इनको जान से मारने की धमकी दी गई। ये कोई छोटा बात नहीं है। कल हम लोगों ने इनका ये एक तुरंत ही एसपी साहब को हम लोगों ने लिखित दिया कि इनके जान माल की रक्षा कैसे हो, उस पर विचार किया जाए। कॉपी अवेलेबल हम लोग को कराइए। तो ये व्यवस्था पूरी तरह से फेल है और इस पे इसलिए फेल है कि इस पे हम लोगों से कोई कंसर्न नहीं लिया गया। मेरा सोचे उनका मंदिर प्रबंधक चला लेंगे, इसी हिसाब से मांग क्या कर रहे हैं? हम लोगों का मांग है कि मंदिर प्रबंधक के इस और नैतिक व्यवहार के लिए तुरंत और विलंब प्रभाव से उनको बर्खास्त किया जाए। और जो ये एक जांच कमेटी बैठाई गई, ये नाकाफी है। ये एक जो विधानसभा से जांच कमेटी होती है, चूंकि ये एक विधायिका का भी सम्मान का विषय है, तो वहां से ये होना चाहिए। ये डीडीसी और ये जो लोकल प्रशासन है, ये पूरी तरीके से ये लीपापोती करने का एक षड्यंत्र चल रहा है। ये मैं आप लोगों को, मुझे ऐसा शंका है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ।